पाणमीय शिरसाणीमिं गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरायण निलयम् पयडि समुत्कीर्तनं वोच्चम् परम भय सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंती जिन राय विघ्न हरन मंगल करण नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण धाम नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण धाम। घुमटसार जी कर्मकांड नामक ये ग्रंथ है आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पहला अधिकार अपना चल रहा है जिसका नाम है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। कुल कितने अधिकार हैं ग्रंथ में? 9 अधिकार हैं। 9 अधिकारों में से ये पहला अधिकार है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। 9 अधिकारों के नाम बोलिए कविता जी। कविता जी आवाज चालू करके बोलिए। प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, बंद उदय सत्व अधिकार, सत्व स्थान भंग अधिकार, चौथा बंद बंद सत्व नहीं सत्व स्थान चौथा हाँ त्रिचुलिका अधिकार, पांचवा है सत्व स्थान भंग समुत्कीर्तन अधिकार, बंद उदय सत्व बंद उदय सत्व स्थान समुत्कीर्तन अधिकार। छठा है प्रत्यय अधिकार, सातवां है भाव चुलिका अधिकार, आठवां त्रिकरण चुलिका अधिकार और नौवां है कर्म स्थिति अधिकार। बढ़िया। ये 9 अधिकार हैं। इन 9 अधिकारों में से पहला अधिकार है प्रकृति समुत्कीर्तन। आवाज बंद कर लीजिए। इसमें प्रकृतियों का वर्णन है और उसमें पहला टॉपिक था जीव और कर्म का संबंध, वो अपना हो गया। दूसरा टॉपिक था कर्म के भेद, वो पूरा हुआ। ये कर्म कितने प्रकार के हैं। अब यहाँ से तीसरा टॉपिक अपना चालू हुआ है कर्मों के कार्य। तो घाती कर्म है, घाती कर्म के क्या कार्य हैं और अघाती कर्म के क्या कार्य हैं। तो घाती कर्म के कार्य कल अपन ने देखे थे। जो 10वीं गाथा है, 9वीं और 10वीं गाथा कि 9वीं गाथा में बताया कि घाती कर्म के क्या कार्य हैं। तो 9वीं गाथा निकालेंगे आप लोग, पेज नंबर 10 पे है। इसमें कहा कि जो ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 कर्म हैं। ये घाती कर्म है। क्यों है घाती कर्म? कि ये जीव के गुणों को घाते हैं। क्या काम कर रहे हैं? काम बता रहे हैं कर्मों के। तो घातिया कर्म है। ये 4 घातिया कर्म। क्यों कह रहे हैं इनको घातिया कर्म? क्योंकि ये जीव के गुणों को घातते हैं। तो जीव के गुणों को घातते हैं, ये यहाँ कहा। तो वो सारा अब अपन रिपीट नहीं कर रहे हैं। जीव के गुणों के घात का क्या अर्थ है, किस तरह से घातते हैं। घातते हैं मतलब घात करने में निमित्त होते हैं, वास्तव में गुणों का घात नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। कर्म जीव के गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं और जीव के परिणाम वो कर्मों के बंधन में निमित्त होते हैं। दोनों में क्या कौन सा संबंध है? जीव और कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध
नहीं। ठीक। अब ये तो कॉमन कहा था, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय ये जीव के गुणों का घात करते हैं। अब 10वीं गाथा में उसी को विशेष बता रहे हैं कि कौन-कौन से गुणों का घात कौन-कौन से कर्म करते हैं अथवा कौन-कौन से कर्म किस-किस गुणों का घात करने में वो निमित्त होते हैं। ये 10वीं गाथा पढ़ते हैं एक बार, मैं ही पढ़ती हूँ यहाँ से। केवलनाणं दंसनम् अनन्तवीर्यं च खय्यसम्मं च खय्यगुणे मदीयादि खयोवसमेयघादिदुः। केवल ज्ञान अर्थ अपन ने कल किया था, अन्वय अर्थ से देखिए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य और शायिक सम्यक, ये 4 यहाँ दिए और चय शब्द से शायिक चारित्र और शायिक दान आदि। इन शायिक गुणों को और मति ज्ञान आदि शायपशमिक गुणों को ज्ञानावरणादि कर्म घातते हैं। ज्ञानावरणादि कर्मों का क्या काम है? घातिया कर्मों का काम एक साथ बता रहे हैं, लेकिन काम उनका अलग-अलग है। गुणों का घात करना ये कॉमन है उनमें। लेकिन कौन-सा कर्म किस गुण के घात करने में निमित्त है, वो यहाँ पर बताया। तो जीव के गुण तो हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र जो यहाँ का, और वीर्य, सम्यक्त्व, दर्शन में दर्शनोपयोग वाला लेना और यहाँ श्रद्धा, सम्यक। ये जीव के गुण हैं। अब इन गुणों के घात में ये कर्म निमित्त हैं। पर ये गुण भी 2 प्रकार से यहाँ गाथा में कहे हैं और तीसरा प्रकार उससे अपने को ग्रहण करना है। शायिक रूप भी होते हैं, शायोपशमिक रूप भी होते हैं और तीसरे रूप से देखें तो औपशमिक रूप भी होते हैं। तो उसके लिए कल अपन ने देखा था 5 भाव होते हैं जीव के, गुण कहो, स्वभाव कहो, भाव कहो। तो जीव के 5 प्रकार के भाव जो तत्वार्थ सूत्र में कहे गए हैं। कौन-कौन से हैं 5 प्रकार के भाव? 5 प्रकार के भाव। अंकल बोलिए, लक्ष्मीचंद जी अंकल। 5 भाव। आवाज चालू कर लीजिए। क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक, क्षायिक और क्षायिकोपशमिक और औदयिक और पारिणामिक। शायिक औपशमिक नहीं, औपशमिक। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। ये 5 भाव जीव के कहे गए हैं। उनमें से यहाँ 3 भावों की चर्चा, ये 3 तरह के भावों का घात करने में ये निमित्त होते हैं। कौन-कौन से 3 तरह के भाव? तो औपशमिक भाव, शायोपशमिक भाव और शायिक भाव। ये 3 तरह के जो भाव हैं, क्योंकि इन गुणों में ये भाव बनते हैं। जो-जो गुण हैं, जिन गुणों का घात करने में कर्म निमित्त बन रहे हैं, तो उन गुणों में ये भाव बनते हैं। शायिक भाव किसे कहा था? कल अपन ने थोड़ी चर्चा की थी। शायिक भाव किसे कहते हैं? नूतन जी। हाँ, जब कर्मों का पूर्णतः अभाव हो जाए, जब कर्म जीव में से पूर्ण क्षय हो जाए, तो वो शायिक भाव कहलाते हैं। कर्मों का हाँ, पूर्णतः क्षय हो जाना। हाँ, कर्मों का पूर्ण क्षय होने पर जीव के गुणों की जो अवस्था होती है अथवा जीव में जो भाव होते हैं, तो वो शायिक भाव कहलाते हैं। कर्म का हुआ क्षय, वो है निमित्त, और जीव के भाव वो कहलाएंगे शायिक भाव। वो उसके निमित्त से होने वाला कार्य नैमित्तिक कार्य कहला रहा है, ठीक है? लेकिन जीव के गुणों में जो वो शायिक भाव है, मतलब वो पूर्ण कर्म पूरा हट गया, यानी गंदगी पूरी हट गई, तो क्या प्रकट होगा अब गुणों में? पूरे क्लीन हो गए, साफ हो गए, निर्मलता आ गई। तो वो जो गुणों में निर्मलता आई है, वो जीव की स्वयं की योग्यता से आई है। कर्म का क्षय केवल निमित्त है, और वो जो निर्मलता आई है, वो जीव की स्वयं की अपनी योग्यता से आई है। जीव में निर्मल होने की एबिलिटी थी, तो निर्मल हो पाया। जी। जिसमें निर्मल होने की एबिलिटी ही नहीं हो, तो वो निर्मल हो सकता है? कोयले को कितना धोएं, सर्फ एक्सेल, कोयले को कितना धोएं?
कि उसमें एबिलिटी ही नहीं है। हाँ, हमारा कपड़ा कोयले जैसा काला भी हो जाए, सफेद कपड़ा, तो भी उसमें योग्यता है कि हम साबुन लगा के मेहनत करके उसको साफ कर सकते हैं। तो एबिलिटी होनी चाहिए। तो जीव में एबिलिटी है कि वो गुण निर्मल हो सकते हैं। तो उसमें कर्म का क्षय, कर्म का नाश वो निमित्त होता है। तो वो जीव के भाव कहलाते हैं क्षयिक भाव। इसी तरह से क्षयोपशम भाव किसे कहते हैं? प्रतीका जी। माइक अपने आप चालू करेंगे, अपने आप बंद करेंगे? शायोपशम में अगर हम वो ग्लास का एग्जांपल लेते हैं तो जो पानी सेटल हो गया उसके बाद भी अगर फिर से उसको हिलाया तो कुछ रह गया, कुछ हिल रहा है, मतलब कुछ तो सेटल है, कुछ नहीं है सेटल, तो वो शायोपशमिक। हाँ, यानी कुछ कर्म का कुछ उदय उदय है, कुछ उदय नहीं है। ऐसी स्थिति वो शैवक्षमिक भाव कहलाती है। तो वो कर्म की ऐसी स्थिति वो क्षयोपशम है, और उस समय जो जीव के भाव हो रहे हैं, वो भाव कहलाते हैं क्षयोपशमिक भाव। ठीक है? तो वो जो क्षयोपशमिक भाव हैं, उन शैक्षणिक भाव यानी गुण हैं, उन गुणों के घात में भी ये घातिया कर्म निमित्त बनते हैं। और तीसरी स्थिति जो हमने वही ग्लास वाला एग्जाम्पल देखा था कि वो कचरा पानी में पूरी तरह से नीचे बैठा हुआ है। उस स्थिति को क्या कहा था? जब कचरा पानी ग्लास में नीचे बैठा है। रूपम जी, आवाज चालू करिए। औपशमिक भाव। हाँ, औपशमिक भाव। कचरा है लेकिन नीचे बैठा हुआ है, ऊपर नहीं है। उपशम यानी दबा हुआ है, तो उसको कहते हैं औपशमिक भाव। आवाज अपने आप बंद करते जाइएगा काम होने पर। तो ये 3 तरह के भाव हैं। अब इन 3 तरह के भावों में ये घातिया कर्म उन गुणों के या तो अ, उन उपशम में या क्षय में या क्षय उपशम रूप वो जो भाव हो रहे हैं, उनके घात करने में ये घातिया कर्म निमित्त बनते हैं। तो देखिए, अपने स्लाइड देखिए पेज नंबर 11 पे, लास्ट नीचे वाली जो स्लाइड है, 11 नंबर पेज पे। कौन सा कर्म क्या घातने में कारण है? कौन सा कर्म क्या घातने में कारण है? तो यहाँ गुण कहा शायिक ज्ञान और शायोपशमिक ज्ञान। ज्ञान देखो, अभी तक हमने ज्ञान अगर पढ़े हैं, तत्वार सूत्र में पढ़े हैं, तो ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। मति श्रुतावधि मन परे केवलानी ज्ञानम। लेकिन अब यहाँ ज्ञान 2 प्रकार के बता रहे हैं। कौन से 2 प्रकार के? एक शायिक ज्ञान और एक शायोपशमिक ज्ञान। ठीक है? ये प्रयोजन से, हम प्रयोजन के हिसाब से उसके भेद प्रभेद करते हैं। तो शायिक ज्ञान का मतलब क्या है कि कर्म, ज्ञानावरण कर्म का पूरा क्षय होने पर जो ज्ञान प्रकट होता है वो कहलाता है शायिक ज्ञान। ठीक है? और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर जो ज्ञान प्रकट होता है वो ज्ञान कहलाता है शायोपशमिक ज्ञान। तो उन दोनों के ही घात में शायिक ज्ञान है अथवा शायोपशमिक ज्ञान है, दोनों के ही घात में कौन सा कर्म निमित्त हो रहा है? ज्ञानावरण। ज्ञानावरण का उदय है। ज्ञानावरण का उदय है। देखो, पूर्ण रूप से उदय तो होता नहीं है, वो अभी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपन सामान्य बात कर रहे हैं। तो वो उदय है, तो ज्ञान प्रकट नहीं है। ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो वो ज्ञान प्रकट नहीं है। तो वो ज्ञानावरण कर्म उस ज्ञान गुण को घात रहा है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है? अब वो प्रभेद वगैरह अपन आगे पढ़ेंगे कि ज्ञानावरण कर्म 5 प्रकार का है। तो उसमें से केवल ज्ञानावरण का जब उदय होता है, तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। यद्यपि पांचों ही आवरण कर्मों के उदय से केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, लेकिन अभी अपन समझने की दृष्टि से ऐसे कह रहे हैं। तो वो किसको घात रहा है? शायिक ज्ञान। शायिक ज्ञान कहो, केवल ज्ञान कहो, अनंत ज्ञान कहो, एक ही बात है। ठीक है? शायिक ज्ञान, अनंत ज्ञान अथवा केवल ज्ञान, एक ही बात है। तो कभी हम शायिक ज्ञान बोल देंगे, कभी केवल ज्ञान बोल देंगे, कभी अनंत ज्ञान बोल देंगे। तीनों का मतलब एक ही है। तो उस शायिक ज्ञान, अभी यहाँ क्योंकि शायिक भाव की चर्चा चल रही है, इसलिए उसके साथ शायिक वर्ड लगा रहे हैं। वरना हम चतुष्टय जब बताते हैं तो अनंत चतुष्टय, अनंत रूप लगाते हैं। ठीक है? तो शायिक ज्ञान और शायोपशमिक ज्ञान
इनको घातने में कौन सा कर्म निमित्त है? ज्ञानावरण। ज्ञानावरण कर्म इनको घातने में, यानी शायोपशमिक ज्ञान कौन सा ज्ञान है कि जहां कुछ ज्ञान प्रकट है, कुछ ज्ञान अप्रकट है, वो कहलाता है शायोपशमिक ज्ञान। कुछ ज्ञान प्रकट है, कुछ ज्ञान अप्रकट है। कल आप लोगों को कहा था कि शायोपशमिक भाव के भेद पढ़ के आना। पढ़े आप लोगों ने? रेगुलेटर शैक्षणिक भाव के 18 भेद, उसमें 4 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के अज्ञान, वो सब ज्ञान के प्रकार वहां बताए हैं। तो उनको घात करने में, यानी वो प्रकट नहीं हो पा रहा है, उसमें ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है। ठीक है, तो वो क्षयोपशमिक ज्ञान कहलाता है। अभी इतना ही समझिए। अगर ज्यादा नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे करके क्लियर हो जाएगा। अभी समझ लीजिए। फिर है शायिक दर्शन और शायोपशमिक दर्शन। मैम शायिक एक बात दर्शन और बोलना शायोपशमिक चाह दर्शन। रही हूँ। हाँ बोलिए। एक बार मैं वो ये जो क्षयपशमिक जो इसकी वो करना चाह रही हूँ, परिभाषा बोलना चाह रही हूँ ज्ञान की, भाव की, क्षयपशमिक नहीं, भाव की। अभी अभी रुक जाइए, फिर उसको समझाना पड़ेगा। अभी सब और कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी इतना ही चलने दीजिए, आगे आएगी, आगे आएगी तब समझेंगे उसको। अभी केवल शब्दों से ही परिचय लेने दीजिए। नहीं, वो अपन उसकी गहराई में जाते हैं तो फिर वो और उलझ जाते हैं। तो क्रम से जब आएगा तब समझ लेंगे। अभी आप केवल कुछ शब्द अगर नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जिनको भी अगर नहीं समझ आ रहे हैं कि आगे अपने आप वो क्लियर होगा, और मैं इसीलिए उनको छोड़ रही हूँ, क्योंकि ज्यादा डिटेल करते हैं तो वो ज्यादा उलझते हैं। तो अभी केवल शब्द समझ लीजिए, शब्द पढ़ लीजिए, थोड़ा याद कर लीजिए, होता है तो आगे आएंगे तो यही शब्द आगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक। ज्ञानावरण कर्म शायिक ज्ञान और शायोपशमिक ज्ञान के घात में निमित्त है। दर्शनावरण कर्म वो शायिक दर्शन और शायोपशमिक दर्शन के घात में निमित्त है। अब दर्शन मोहनीय, ये मोहनीय कर्म है। भेद अभी आगे और आएंगे। मोहनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ये 2 भेद मोहनीय कर्म के होते हैं। उसमें से दर्शन मोहनीय है वो औपशमिक, शायिक और शायोपशमिक सम्यक्त्व के घात में निमित्त है। देखो, ज्ञानावरण कर्म किसके घात में निमित्त था? 2 प्रकार के ज्ञान में। औपशमिक ज्ञान नहीं कहा, दर्शनावरण के साथ में औपशमिक दर्शन नहीं कहा, और यहाँ दर्शन मोहनी के साथ में औपशमिक सम्यक्त्व ये कहा, क्योंकि ज्ञान और दर्शन का उपशम नहीं होता। ज्ञानावरण कर्म, ज्ञान और दर्शन नहीं, सॉरी, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उपशम नहीं होता। ज्ञानावरण कर्म का या तो क्षयोपशम रहता है अथवा उदय रहता है। नहीं, ज्ञानावरण कर्म का या तो क्षयोपशम रहता है अथवा क्षय होता है। ठीक है, उसका उदय, पूर्ण रूप से उदय कभी भी नहीं आता, और इसी तरह से पूर्ण रूप से उसका उपशम भी कभी नहीं होता। तो ज्ञानावरण कर्म की 2 ही अवस्थाएं बनती हैं, या तो क्षय या क्षयोपशम। इसी तरह से दर्शनावरण कर्म की भी 2 ही अवस्थाएं बनती हैं, या तो क्षय या क्षयोपशम। इसलिए वो उन्हीं गुणों के घात करने में निमित्त होता है, क्षयोपशमिक ज्ञान और शायिक ज्ञान, क्षयोपशमिक दर्शन और शायिक दर्शन। लेकिन जो मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय कर्म है, उसका उपशम भी होता है, उसका उदय भी होता है, उसका क्षय भी होता है, उसका क्षयोपशम भी होता है। मोहनीय कर्म में चारों अवस्थाएं बनती है। अभी तो यहाँ उदय की चर्चा नहीं है, यहाँ तो 3 भावों की चर्चा चल रही है, लेकिन मोहनीय कर्म में चारों अवस्थाएं बनती हैं। इसलिए जो मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय, वो औपशमिक सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व और शायोपशमिक सम्यक्त्व के घात करने में वो निमित्त बनता है। ठीक है, यानी जिस समय कर्मों का उपशम हो, सम्यक्त्व जिनसे घाता जा रहा है, ऐसे दर्शन मोहनीय प्रकृतियों का जिस समय उपशम हो, जब वो दबी रहे, वो कहलाता है औपशमिक सम्यक। तो ये औपशमिक सम्यक तो हमको प्रकट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो कहते हैं दर्शन मोहनीय का अभी उदय चल रहा है। हमें शायिक सम्यक तो प्रकट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दर्शन मोहनीय का उदय चल रहा है।
हमें शैक्षणिक सम्यक तो प्रकट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दर्शन मोहनीय का उदय चल रहा है। तो वो दर्शन मोहनीय का उदय इन 3 गुणों के घात करने में निमित्त होता है। इसी तरह से चारित्र मोहनीय, वो औपशमिक चारित्र इन सब के साथ में, ये चारित्र लास्ट में लिखा है ना, जैसे सम्यक लास्ट में लिखा है, वो सबके साथ ही लगाना। औपशमिक चारित्र, शायिक चारित्र और शायोपशमिक चारित्र के घात में निमित्त होता है। अभी ये कर्म क्या होते हैं, तो इन कर्मों का स्वरूप अपन आगे पढ़ेंगे ना, तो वो समझ आ जाएगी बात। ठीक है? वो आगे आने ही वाला है इसी में, कुछ दिनों बाद, तो वो समझ आ जाएगी। आप लोगों को मतलब खुद को, हमको थोड़ी-सी मेहनत, मतलब जो हम पीछे पढ़ते जा रहे हैं, फिर आगे पढ़ें, तो पीछे वाले अपने अपने खाली अपनी इस बुक के ही गाथाओं को, पेजेस को अपन वापस से रिवाइज़ करें, तो आपको लगेगा कि अब हमको समझ आने लगा। ये चीज़ अब समझ आ गई। तो थोड़ा-थोड़ा सा रिवीजन खुद से करें ज़रूर। थोड़ी-सी मेहनत इसमें करनी होगी। जो बिल्कुल नए हैं, उनको विशेष रूप से। फिर है आगे अंतराय कर्म। अंतराय कर्म किसका घात करता है? तो अंतराय कर्म बाधा डालने का काम करता है। किसमें बाधा डालता है? कि दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर्य शक्ति के को प्रकट करने के लिए उसमें वो बाधा डालता है। तो वो गुण नहीं प्रकट हो पाते। कौन-कौन से गुण? तो ये भी शायिक और शायपशमिक 2 प्रकार के होते हैं। शायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, और शायोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ठीक है? तो इस तरह से ये इनके घात करने में निमित्त होते हैं। तो काम बता रहे हैं कि घातिया कर्मों का काम क्या है? कॉमन से कहा, गुणों का घात करना या गुणों के घात में निमित्त होना, वो घातिया कर्मों का काम है। अब घातिया कर्म क्योंकि 4 हैं, तो क्या चारों के चारों ही घातिया कर्म एक ही गुण का घात या एक सा ही काम करते हैं? अगर चारों एक सा ही काम करते होते, तो 4 क्यों कहते? एक ही से काम चला लेते। तो 4 हैं तो उनका अलग-अलग काम होगा ना, तो यहाँ अलग-अलग काम बताया है कि ज्ञानावरण कर्म है, वो ज्ञान के घात में निमित्त बनता है। अब वो ज्ञान को 2 ग्रुप में बाँट दिया, एक शायिक ज्ञान और एक शैवशमिक ज्ञान। दर्शनावरण कर्म है, वो दर्शन गुण के घात में निमित्त बनता है। वो दर्शन गुण भी 2 प्रकार से कहा, एक शैवशमिक दर्शन और एक शायिक दर्शन। अब मोहनीय कर्म खुद 2 प्रकार का है और वो 2 प्रकार का मोहनीय कर्म 2 अलग-अलग गुणों के घात में निमित्त होता है। इसलिए वो मोहनीय कर्म 2 भेद उसके किए। तो दर्शन मोहनीय कर्म है वो श्रद्धा का, श्रद्धा मतलब सम्यक्तु का, उसका घात करता है। अब वो श्रद्धा 3 प्रकार की है, यानी वो सम्यक्तु 3 प्रकार का है। औपशमिक रूप, शायोपशमिक रूप और शायिक रूप। तो इन तीनों के घात के में निमित्त हो रहा है दर्शन मोहनीय कर्म। और दूसरा जो चारित्र मोहनीय कर्म है, वो चारित्र के घात में निमित्त होता है। तो ये चारित्र भी 3 प्रकार का है, औपशमिक चारित्र, शायोपशमिक चारित्र और शायिक चारित्र। इनके घात में ये चारित्र मोहनीय कर्म निमित्त है। और अंतराय कर्म वो अ, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में बाधा डालता है। तो वो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य भी 2 प्रकार का है। शायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, यानी पूर्ण रूप से अंतराय कर्म का नष्ट हो जाए, फिर वो गुण प्रकट हो, अथवा वो अंतराय कर्म का क्षोभशम होने पर वो गुण कुछ प्रकट है, कुछ अप्रकट है। तो जो अप्रकट है उसके घात में वो निमित्त होता है। देखो शायोपशमिक वाले में घात क्या कर रहा है? शायोपशमिक जो स्थिति है ना, चाहे शायोपशमिक ज्ञान हो, चाहे शायोपशमिक दर्शन हो, चाहे शायोपशमिक ये दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य हो। शायोपशमिक में क्या स्थिति है कि उस गुण का कुछ अंश प्रकट है, कुछ अंश अप्रकट है। तो वो घात किस चीज का कर रहा है कि जो अंश प्रकट नहीं है, उसके घात में वो कर्म निमित्त बनता है। जितना प्रकट है वो स्वभाव का अंश है, वो तो अपना स्वभाव है। ज्ञान, दर्शन, वीर्य ये जीव का स्वभाव है। तो जो प्रकट है वो तो अपना स्वभाव का अंश है। लेकिन जो प्रकट नहीं है, तो उसको प्रकट नहीं होने में वो कर्म निमित्त बन रहा है। इसलिए कह रहे हैं वो उस गुण का घात करता है। ठीक है? उस गुण को पूर्ण प्रकट नहीं होने दे रहा, इसलिए कह रहे हैं उसका घात करता है। तो इस तरह से ये
घातीय कर्म में कौन सा कर्म किस गुण के घात करने में निमित्त है, ये यहाँ पर बताया। अब आगे देखिए, अब कौन से कर्म बच गए हैं? घातीय कर्मों की बात हो गई, अब कौन से कर्म बचे हैं? अघातीय कर्म। अघातीय कर्मों का क्या काम है? तो अघातीय कर्म कितने हैं? अघातीय कर्म 4 हैं। कौन कौन से 4 हैं अघातीय कर्म? कौन कौन से 4 अघातीय कर्म? बोलिए तृप्ति भाभी, आवाज चालू कर लीजिए। एक मिनट। आप दबा के देखिए ना, चालू होगा। नहीं हो रहा? चलिए, आपका नहीं हो रहा। अंकल आप बोलिए, सुरेश चंद्र अंकल। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। हाँ, आयु, नाम, गोत्र और वेद। ये बंद कर लीजिएगा आवाज। ये 4 हैं, ये 4 अघातीय कर्म है। तो सबसे पहला नाम किसका दे रहे हैं? आयु कर्म का। देखिए आगे गाथा पढ़ते हैं अपन। आयु कर्म का क्या काम है? 11 नंबर की गाथा है। हाँ। जिनके भी माइक चालू है, माइक बंद कर लीजिए। प्रीति बोलना पीछे। कम कय मोह वड्डीय, कम कये मोह वड्डीय, संसारम नादि जो उत्तम ही, संसारम ही ये अनादि जोतम है, जीवस अवठाणम, जीवस अवठाणम, करे दियाऊ भले वनरम, करे दियाउ हले वनरम, कम कय मोह वड्डीय, संसारम नादि जो उत्तम ही, जीवस अवठाणम, करे दियाऊ भले वनरम। कम कये मोह वड्डीय, संसारम ही ये अनादि जोतम है, जीवस अवठाणम, करे दियाउ हले वनरम। देखिए क्या कह रहे हैं? कम कय यानी कर्म से किया हुआ, कर्म कृत। कम कय यानी कर्म कृत। और मोह वड्डी है, मोह से जो वर्धित है, बड़ा हुआ है, मोह वड्डी है। संसारम्ही यानी संसार में। अनादि जुत्तमी, अनादि से जो युक्त है, अनादि काल से, अनादि सहित। जीवस यानी जीव का, अवठाणम यानी उसका अवस्थान, अवस्थान मतलब उसकी स्थिति। करेदी यानी जो करता है, आयु यानी आयु, हलिव नरम यानी मनुष्य, वो नरम, और मनुष्य भी कह सकते हैं अथवा जीव कह सकते हैं। यहाँ मनुष्य को लेना। हलिव नरम, हलिव का अर्थ है एक पुराने जमाने में जो वो होते थे ना अपराधी, कैदी, उन कैदियों को बांधने के लिए, आजकल तो सीधी सीधी वो बेड़ियां वैसी होती है लोहे की, पहले उस तरह की नहीं चलती थी। तो एक लकड़ी होती थी और उस लकड़ी में छेद होता था और कुछ इस तरह का उसको वो खुलता था, उसमें उसका पैर डाल दिया जाता था और उसको लॉक कर दिया जाता था और फिर उसको एक जगह बांध दिया जाता था। तो उससे फिर वो मनुष्य अब कहीं जा नहीं सकता, वो बंध गया। मतलब वो पुराने जमाने में की टाइप की जो बेड़ी है उसका नाम है हलिव, वो है हलिव। तो सीधा सीधा बेड़ी शब्द समझ लेना आप तो कि वर्त हल
हल है, हल और इव यानी उसके समान। हल हल है वो बेड़ी, वो जो लकड़ी, उसको हिंदी में बोलते हैं काठ का खोड़ा। काठ यानी लकड़ी, उसका खोड़ा मतलब वो जिसमें वो उस मनुष्य को बांधा जाएगा, कैदी को। तो वो हल, हल और इव, ये दो शब्द है इसमें, हलिव में, हल और इव। तो आधा व और व, इव में इव, हल और इव, ऐसा हलिव। तो वो सीधा सा है कि हिंदी वर्ड तो है उसका काठ का खोड़ा, और अपने लिए समझ लीजिए बेड़ी, समझने के लिए। तो जिस प्रकार से जो बेड़ी है वो मनुष्य को एक स्थान पर बांधे रखती है, रोके रखती है, यानी पैर में बेड़ी बांध दी, जंजीर बांध दी। पशुओं को समझ लीजिए, वो गले में बांध देते हैं, कहीं पैर में बांध के बांध देते हैं, अब वो कहीं ज्यादा आगे आ जा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से जो आयु कर्म है, वो आयु कर्म क्या करता है, जीवस्य अवट्ठाणम, जीव को रोके रखता है। कहाँ रोके रखता है, तो कह रहे हैं संसारम्मी, संसार में रोके रखता है। आयु कर्म का काम क्या है, जीव को संसार में रोके रखना। हम आयु 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 के गुण गाते हैं, अरे अपनी आयु खत्म नहीं हो जाए, आयु खत्म ना हो जाए। आयु कर्म काम क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है आयु कर्म, ये आयु कर्म जीव को संसार में बांधे रखता है बेड़ी की तरह। जैसे बेड़ी उस कैदी को जेल में बांधे रखती है, वैसे ही आयु कर्म इस जीव को संसार में बांधे रखता है। अब वो संसार कैसा है, उस संसार की विशेषताएं यहाँ पर बता रहे हैं। कम कय, कर्म के द्वारा किया हुआ है। ये संसार कैसे हुआ है, संसार है चतुर्गति रूप संसार। तो ये जो चतुर्गति रूप संसार है वो कर्म के द्वारा, कर्म बांधे ना जीव ने, तो कर्म के उदय से अलग अलग गतियों में जाना, अलग अलग स्थितियों का प्राप्त करना होता है। तो पहला विशेषण दिया है कर्मकृत, कम कय, और फिर दूसरा कहा मोह वड्डीय, मोह से जो वर्धित है, मोह से बढ़ता है, मोह के द्वारा बढ़ाया हुआ है। कर्म ने तो पैदा किया है, देखो बच्चा पैदा होता है, फिर उसका पालन पोषण होता है, तो वो बढ़ता है। तो ये जो संसार है, इस संसार को पैदा किसने किया है, एक कर्मों ने, कर्मकृत, ठीक है। और फिर इसका पालन पोषण कौन कर रहा है, ये मोह, मोह के द्वारा ये वर्धित है। और कैसा है, अनादि जुत्तम ही, अनादि से ही लगा हुआ है, अनादि काल से ही ये सहित है। संसार कैसा है, कर्मकृत है, मोह से वर्धित है, और अनादि काल से जीव के साथ में है, अनादि जुत्तम ही, अनादि से चला आया है। ऐसा जो ये चतुर्गति रूप संसार है, उसमें जीव को बनाए रखना, टिकाए रखने का काम जो करता है वो कर्म है आयु कर्म। तो उस कर्म का काम भी बता दिया, और दूसरे शब्दों में कहें तो उस कर्म का स्वरूप भी बता दिया कि आयु कर्म का क्या स्वरूप है, क्या काम है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। आयु कर्म, कर्म के द्वारा किए गए और मोह से वृद्धि को प्राप्त अनादि सहित संसार में, अर्थात संसार की चार गतियों में जीव का अवस्थान करता है। अवस्थान करता है ये अर्थात उसको टिकाए रखता है, बनाए रखता है। हलिवनरम, जैसे काठ का खोड़ा मनुष्य को रोक कर रखता है। काठ का खोड़ा मतलब वही बेड़ी, बेड़ी लिख लीजिए वहां अपने जो समझ में आ जाए सीधा सीधा, कि जैसा बेड़ी है वो मनुष्य को रोक कर रखती है। देखिए अगली साइड देखिए, आयु कर्म का कार्य, कर्म से बनाया, मोह से वर्धित, अनादि से चलाया। कौन, ये तीन बातें किसके लिए बता रहे हैं यहाँ पर, ये तीन बातें शशि भाभी किसके लिए बता रहे हैं यहाँ पर, जीव के लिए। जीव के लिए। बढ़िया।
आवाज बंद करते जाइएगा। ये 3 बातें किसके लिए बता रहे हैं रेखा भाभी? आवाज आवाज चालू नहीं हुई। आयु कर्म के लिए। आयु कर्म के लिए, आयु कर्म। आयु कर्म, ठीक है, बंद कर लीजिए आपके माइक। पारुल, ये 3 बातें किसके लिए बता रहे हैं? आयु कर्म का वो है और संसार कैसे चलता है ये सब बता रहे हैं। ये 3 बातें किसके लिए कही है? संसार के लिए कि आयु के लिए? संसार के लिए। पक्का लॉक कर दें? हाँ। बढ़िया। ये 3 विशेषण आयु कर्म के नहीं है, जीव के तो है ही नहीं, संसार के। अभी मैंने कहा था संसार कैसा है, तो पहली विशेषता उसकी बताइए। 3 बातें संसार की विशेषताएं बता रहे हैं। क्या है? कर्म कृत है, कर्म किसे बनाया है, मोह से वर्धित है और अनादि से चला आया है। ये 3 जो विशेषताएं हैं, ये संसार की हैं। ऐसा संसार है। कैसा है संसार? कि कर्म से बनाया है, मोह से वर्धित है और अनादि से चलाया है। ऐसे देखो नीचे लिखा है ना, ऐसे ऐसे चतुर्गति रूप संसार में। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ऊपर की जो बातें हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? संसार के लिए कह रहे हैं, ना आयु कर्म के लिए कह रहे हैं, ना जीव के लिए कह रहे हैं। ठीक है। ऐसे चतुर्गति रूप संसार में जीव को अवस्थित रखता है, जीव को निकलने नहीं देता है। जब तक आयु कर्म है, देखो जब तक आयु कर्म है तब तक अरहंत भी हो जाए तो भी वो एक समय की भी आयु बाकी बची है तो वो तब तक अरहंत दशा में ही रहेंगे, वो मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये आयु कर्म जीव को अवस्थित रखता है संसार में। जितनी आयु है उतनी वो वहां भोगनी ही पड़ती है, रहना ही पड़ता है। ये जीव को अवस्थित रखता है, बनाए रखता है। ये आयु कर्म का काम है। तो अघातिया कर्म जीव के, घातिया कर्म है वो जीव के गुणों के घात में निमित्त हो रहे हैं। अब अघातिया कर्म है वो कर्म क्यों है? जीव के गुणों का घात नहीं कर रहे इसलिए अघातिया कह दिया, लेकिन कर्म है तो कुछ तो कर रहे हैं। तो ये उनके अलग अलग काम यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि ये जीव को संसार में रोके रखता है, ऐसा ये आयु कर्म है। ठीक है, समझ में आया? गाथा का पाठ करते हैं एक बार। आप पीछे बोलिएगा अर्चना जी। कम कय मोह वड्डिये संसारम मीनादि जो तम्मी। हम कह मोहवड्डिय संसारम या अनादि जो तम ही। जीवस अवठानम करे दियाउ हले वनरम। जीवस अवठानम करे दियाउ हलेब नरम। ये वाली राग आप लोगों को कठिन पड़ रही है बोलने में? ठीक है, अपन इतने पुरानी से बोलेंगे। नहीं मैम, ये ज्यादा अच्छी है। अच्छी है। अब जिसको अच्छी जो लग रही है पसंद आए मैम, वो, जिसको अच्छी जो लग रही पसंद है। आए वो उस राग में याद कर लीजिएगा, इसलिए मैंने आज आप आपको सैंपल बता दिया। ठीक है, आपकी आवाज भी देख बहुत अच्छी लग रही है मैम। आगे। अब आगे आगे गाथा। अब नाम कर्म, आयु के बाद कौन सा कर्म है? नाम कर्म। गाथा पढ़ते हैं, प्रीति बोलना पीछे। गदियादि जीव भेदम गदयादि जीव भेदम देहादि पोगलाण भेदम च। देहादिपोगलाण भेदं च। गदियंतर परिणमनम गदियंतर परिणमनम
करे दीणामं मणेयविहम् करे दीणामम् अणेयविहम् गदीयादिजीवभेदम् देहादिपोगलाणभेदं च गदीयन्तरपरिणमनम् करे दीणामं मणेयविहम् गदयादिजीवभेदम् देहादिपोगलाणभेदं च गदीयन्तरपरिणमनम् करे दीणामं मणेयविहम्। देखिए अब नाम कर्म का काम बता रहे हैं। नाम कर्म का नाम क्या है? नाम कर्म का नाम तो नाम कर्म है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये हमारे जो नाम रखे गए हैं ये नाम कर्म से रखे गए हैं क्या? कि नहीं, ऐसा काम उसका नहीं है। वो तो उसका नाम है कि नाम नाम ही है उसका, लेकिन उसका काम क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं। गति आदि जीव भेदम, गति गति यानी गति, आदि यानी आदि, गति आदि, जीव भेदम यानी जीव के जो प्रकार हैं, ठीक है, जीव भेद। देहादि पोगलाण भेदम च, देह आदि शरीर आदि जो पौद्गलिक पुद्गल के भेद है। गति आदि जो जीव के भेद है, जीव के भेद नहीं है, लेकिन अभी वो क्या अर्थ ले रहे हैं वो अभी केवल अपन शब्द अर्थ देख रहे हैं, फिर उसका भाव देखेंगे आगे। गति आदि जो जीव भेद हैं, देह यानी शरीर आदि जो पुद्गल के भेद हैं, और चय शब्द का अर्थ भी अभी देखेंगे, चय शब्द से क्या लेना है। गति अंतर परिणमनम, गति अंतर यानी गत्यंतर, गत्यंतर का मतलब है एक गति से दूसरी गति में जाना, और परिणमन मतलब वो क्रिया जो हो रही है। गति अंतर परिणमनम, गति अंतर यानी ये गाथा 11 में नरम का अर्थ पूछ रहे हैं चारू भाभी। नरम यानी मनुष्य, नर, नर यानी मनुष्य, नर यानी मनुष्य। तो यहाँ अभी गति अंतर का देख रहे हैं अपन। गति अंतर यानी गत्यंतर, गत्यंतर का मतलब है अन्य गति में, और परिणमन मतलब उसमें जाने की जो क्रिया हो रही है। तो एक गति से दूसरी गति में जाना। क्या चल रहा है, क्या बता रहे हैं? नाम कर्म के कार्य, ठीक है। क्या क्या काम है? पहला काम है गति आदि जीव भेदों को करना। दूसरा काम है शरीर आदि पुद्गल के भेदों को करना। और तीसरा काम कह रहे हैं गति अंतर परिणमन, एक गति से दूसरी गति में जाना। ये करेदी यानी करता है, नामम यानी नाम, अनेय विहम यानी अनेक प्रकार का है। अभी केवल शब्दार्थ देखे अपन ने, जो गाथा में शब्द है उनका अर्थ देख रहे हैं। फिर से गति आदि जीव के भेदों को, शरीर आदि पुद्गल के भेदों को, और गत्यंतर यानी एक गति से दूसरी गति में परिणमन करने को, करेदी यानी करता है, वो नामम यानी नाम कर्म है, और अनेय विहम, अनेक, विहम यानी विध, विध यानी प्रकार, अनेक प्रकार का वो होता है, ठीक है। 3 काम यहाँ पर बताए हैं। जीव के भेदों को करना, पुद्गल के भेदों को करना, और एक गति से दूसरी गति में परिणमन कराना। इसी को आगे कुछ शब्द दिए हैं जो जीव, गति आदि जीव के भेदों को करता है। अर्थात ये नाम कर्म कैसा होता है, 4 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, पर चय शब्द से चौथा प्रकार भी ले रहे हैं। उसको बोलते हैं जीव विपाकी, यानी नाम कर्म के कुछ भेद ऐसे हैं जिनका फल जीव में आता है। तो जीव में आता है वो कहलाता है जीव विपाकी। कुछ भेद ऐसे हैं जिनका फल पुद्गल में आता है, यानी शरीर में आता है, तो वो कहलाता है। क्या बोल रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं कोई?
देखिए, नाम कर्म के कुछ भेद ऐसे हैं, गति आदि, गति एक ले लिया, उसमें आगे आगे बताएंगे कौन कौन से हैं वो सब। तो कुछ भेद ऐसे हैं जो उनका जो फल है वो जीव पे आता है। कुछ भेद ऐसे हैं जिनका फल शरीर पुद्गल पे आता है, जैसे शरीर आदि प्रकृतियां जो हैं उनका फल पुद्गल पे आता है। और कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं नाम कर्म में जिनका फल यानी जिनका उदय कब आता है, जब जीव गद्यंतर परिणमन, एक गति से दूसरी गति में जाता है, उनको बोलते हैं क्षेत्र विपाकी। कुछ प्रकृतियां हैं जीव विपाकी, जिनका फल जीव में आता है। कुछ प्रकृतियां हैं पुद्गल विपाकी, जिनका फल पुद्गल पे आता है। और कुछ प्रकृतियां हैं क्षेत्र विपाकी, जिनका फल या जिनका उदय पर्टिकुलर क्षेत्र में ही आता है। कब आता है वो पर्टिकुलर क्षेत्र? कि जब एक गति से दूसरी गति में जाता है, तो उस क्षेत्र में ही उस कर्म का उदय आता है, वो कहलाती है क्षेत्र विपाकी। और च शब्द से चौथा जो टाइप होता है वो है भव विपाकी। तो च शब्द से उसको भव विपाकी भी लेना कि नाम कर्म है वो भव में, अर्थात जो गति नाम कर्म है वो आयु को फॉलो करता है, तो आयु कर्म है वो भव विपाकी है, इसलिए नाम कर्म भव विपाकी भी कहलाता है। तो ये 4 प्रकार का फल देना, ये नाम कर्म का काम है। अभी ये जो शब्द अभी अपन ने बोले, आगे फिर इनकी चर्चा आएगी। अभी शब्द सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे और चर्चा इनकी बढ़ेगी, तो समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है? ये 4 प्रकार के यानी जो आघातीय कर्म है, या 8वां ही कर्म कहो, 8हों ही कर्मों के जो विपाक है या जो फल है या जो उदय है, वो 4 प्रकार का है। जीव विपाक, और उस प्रकृति को बोल देते हैं जीव विपाकी। तो जीव पे फल आ रहा है तो वो कहलाता है जीव विपाक। पुद्गल पे फल आ रहा है तो वो कहलाता है पुद्गल विपाक। और पर्टिकुलर क्षेत्र में उसका फल आ रहा है तो वो कहलाता है क्षेत्र विपाक। और भव में फल आ रहा है, भव मतलब जो आयु कर्म का काम है कि उस, जैसे मनुष्य भाव, तिर्यंच भाव, नरक भाव, ये भाव कहलाते हैं। तो वहीं उसका फल आ रहा है तो वो कहलाती है भव विपाकी। तो इस तरह से अभी कौन-कौन से कर्म 8वें ही कर्मों में, पूरी 148 प्रकृतियों में कितनी जीव विपाकी हैं, कितनी पुद्गल विपाकी हैं, वो सब अपन आगे इसमें निकालेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए। तो ये नाम कर्म का कार्य क्या-क्या है? अन्वयार्थ देखिए। अनेय विहम नामम, अनेक प्रकार का नाम कर्म। कितना बड़ा परिवार है नाम कर्म का? पूरे कर्मों की सेना में सबसे बड़ा परिवार इस नाम कर्म का है। जिनको ये याद हो जाएंगी तो बस फिर जीत लिया गढ़, और क्या है। कितनी प्रकृतियां हैं? ये 93, 93। और विस्तार से कहो तो 103। और अगर संकोच करके कहो तो हो जाती हैं 42, 42 भी। अलग अलग तरह से है लेकिन कॉमन रूप से 93 बोलते हैं, ठीक है। 93 नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो ये अनेक प्रकार का है, बहुत सारी वैरायटी इसमें है। और इसको पढ़ के, सुन के, समझ के हमारी बहुत सारे, ऐसे बोलते हैं ना, हमारी सारी बत्तियां खुल जाएंगी। हमारे जो बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। समझ में आएगा कि नाम कर्म मतलब हम जो जो समझ रहे थे वो सब ये हमारे नाम कर्म की उदय से ये सारे काम हो रहे हैं। हम कहाँ-कहाँ अपना समय शक्ति जो लगा रहे हैं, वो सब तो ये नाम कर्म के अधीन है। तो काफ़ी हमारी मान्यताएँ इस कर्म का स्वरूप समझने से सुधरेंगी, वो आगे करेंगे चर्चा। अनेक प्रकार का नाम कर्म गति आदि जीव के भेद को, शरीर आदि पुद्गल के भेद को और एक गति से दूसरी गति में परिणमन को करता है। ये सीधा-सीधा अन्वयार्थ किया है। अभी एक बार गाथा पढ़ते हैं अपन। निशा आंटी आप पढ़िएगा पीछे। गदियादि जीव भेदम देहादि पोगलाण भेदम च गदियादिजीवभेदं देहादिपोगलाणभेदं च गदियंतर परिणमन
परिणमनम् करे दीणामं मणेयविहम् गदीयन्तरपरिणमनम् करे दीनामम् अणेयविहम्। देखिए नाम कर्म का कार्य है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नारक आदि जीव के पर्यायों के भेद करना, वो जीव की पर्याय है। नरक गति, मनुष्य गति, तिरंज गति, देव गति, ये जीव की पर्याय है। तो जीव के भेदों को करना, ये जीव विपाकी रूप से पहला काम हुआ। फिर औदारिक शरीर आदि पुद्गल के भेद करना, ये शरीर है, पौद्गलिक है, तो ये अलग अलग भेद करना, वो पुद्गल विपाकी रूप से। फिर एक गति से अन्य गति रूप परिणमन करना, वो क्षेत्र विपाकी। वो जो प्रकृतियां हैं जिनको नाम याद है, तो जो गत्यानुपूर्वी प्रकृति है, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंज गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी, वो क्षेत्र विपाकी होती हैं। नाम याद करेंगे आगे तब समझ आ जाएगा। और एक गति में रहना, क्योंकि आयु के साथ में ये फल देता है नामकर्म, तो उस गति में रहना और उस गति के योग्य उसके भाव होना, ये नाम कर्म का काम है। तो इसलिए भव विपाकी रूप से भी ये फल देता है। इस प्रकार से ये नाम कर्म का काम है। कितने काम बताए हैं यहाँ पर? 3 काम तो स्पष्ट रूप से बताए हैं और च शब्द से चौथा काम भी बताया है। तो 4 प्रकार के काम यहाँ पर नाम कर्म के बताए हैं। क्या-क्या काम बताए हैं? कौन रिपीट करेंगे? क्या-क्या काम बताए हैं? बोलिए नीलम भाभी। आवाज चालू करके बोलना पड़ता है। जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी, जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी, पहले पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी। और जो जीव विपाकी है वो जीव के भेद बताता है, और जो पुद्गल विपाकी है वो पुद्गल के भेद बताता है, और भव क्षेत्र विपाकी है जीव के गति में आना, गति में एक गति से दूसरी गति में आना जाना के भेद बताता है। और च से हम भेद भव विपाक के बारे में बताते। ठीक है, बढ़िया। देखो, जीव के भेद बताता है, पुद्गल के भेद बताता है, या जीव के भेद करता है, पुद्गल के भेद करता है। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि जीव के भेद कर रहा है या पुद्गलों, यानी जीव में जो, हाँ, मैं वैसे ही समझा रही हूँ, आप बंद कर लीजिए माइक। कि जीव में, जीव की जो अवस्थाएं हो रही हैं, उन अवस्थाओं में ये नामकर्म निमित्त बन रहा है। तो मनुष्य गति, तिर्यंच गति, ये जीव की अवस्था है। तो वो जीव की अवस्था अलग अलग भेद रूप हो रही है, तो उनमें ये कर्म निमित्त बन रहा है। इसलिए कह रहे हैं जीव भेदों को करता है। अब ये पहले बता दिया, इन निमित्त निमित्तिक संबंध यहाँ पर है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। लेकिन जो भाषा बोली जाएगी वो भाषा कर्ता कर्म वाली बोली जाएगी। भाषा हम बोलेंगे कर्ता कर्म की, समझना है आपको निमित्त निमित्तिक संबंध। करता है का मतलब करता है यानी निमित्त होता है, ये उसमें समझना है। तो भाषा क्योंकि समझाने में ऐसी बोली जाती है, तो ये जो नाम कर्म है ये जीव के ऐसे अलग अलग, मनुष्य जीव, देव जीव, नारकी जीव, ऐसे भेद करता है। तो ये जो भेद किए ये कहला रहा है उसका जीव विपाकीपना। अलग अलग शरीर बनाता है, नाम कर्म बनाता है, मतलब उसके उदय से, उसके उदय के निमित्त से बनते हैं। औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर है, आहारक शरीर है, अलग अलग शरीर बना रहा है। तो वो कह रहे हैं शरीर आदि पुद्गल के भेदों को करता है। समझ में आ रहा है? ऐसे भेद नहीं करता है कि परमाणु और स्कंद पुद्गल के भेद, ऐसे वाले भेदों को नहीं करता है। यहाँ जो कर्म से संबंधित ही जो भेद हो रहे हैं, उन भेदों को करता है। और फिर एक गति से दूसरी गति में जा रहा है वो क्षेत्र में, तो वहां वो प्रकृतियों का उदय आ रहा है, गत्यानुपूर्वी प्रकृतियों का, वो पर्टिकुलर उस स्थान पर ही उनका उदय आता है, तो इसलिए उनको कहा गद्यंतर परिणमन करने में वो निमित्त हो रहा है। और फिर एक गति में उस गति के योग्य जो भाव आदि हो रहे हैं, तो वो आयु के साथ ही उस गति में जाना होता है। जो आयु बंधी होती है उस गति में जाना होता है। कौन सी गति में जीव जाएगा? गति और आयु,
ये भी आगे अपन पढ़ेंगे कि गतियां भी 4 हैं, आयु भी 4 हैं, चारों के नाम सेम हैं, लेकिन आयु कर्म सेपरेट मूल प्रकृति है और गति है वो नाम कर्म का एक उत्तर भेद है, सब डिवीजन है। पर दोनों के नाम सेम है प्रकृतियों के। तो वो जो जैसे मनुष्य गति नाम कर्म है, वो कैसे फल दे रहा है कि मनुष्य आयु का उदय होने पर वो मनुष्य गति में ले जाता है। तो मनुष्य आयु के साथ में वो वर्क कर रहा है, उसके साथ वो काम कर रहा है और मनुष्य आयु यानी आयु कर्म है, वो भवविपाकी है। इसलिए इस नाम कर्म को भी भवविपाकी पना प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से नाम कर्म 4 प्रकार का फल देता है। जीव पर भी, पुद्गल पर भी, क्षेत्र में भी और भव में भी। ये नाम कर्म का काम है। इस तरह से आज हमने आयु और नाम कर्म का काम देखा है। अभी कल अब अपन गोत्र कर्म की चर्चा करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। किन्हीं को कोई प्रश्न हो अभी जो विषय चला उससे संबंधित तो बताइए। अभी वैसे भवविपाकी में तो केवल आयु कर्म ही आता है ना, नॉर्मली जो लेते हैं। हाँ, नॉर्मल जो अपन लेते हैं उसमें केवल आयु कर्म ही लेते हैं, 4 प्रकृतियां ही। लेकिन हाँ। यहाँ नाम कर्म को ये चय शब्द से लिया ही है, में आचार्य ने लिया है कि वो चय शब्द से उसको भवविपाकी रूप भी कहा तो जाता है। पूरे नाम कर्म को मतलब संयुक्त रूप में लिया है, उसमें से कोई उत्तर प्रकृति नहीं ली, पूरे नाम कर्म को ही बोल दिया कि भवविपाकी है, या गति वाले को लिया है, गति वाले पार्ट को। मुख्य रूप से गति वाला है, मुख्य रूप से। फिर उस गति के हिसाब से शरीर भी बनेगा और भी सारे काम जो होंगे वो गति मतलब उसी के हिसाब से होंगे ना। पर मुख्यतः गति की। और आघाती कर्मों को यदि बोलिए मतलब आघाती कर्मों को जोड़ के बोलें कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? संयोगी अवस्थाएं प्राप्त कराना, बस यही है। हाँ हाँ, कॉमन रूप से कहेंगे आघाती कर्म तो वो संयोगों की प्राप्ति, सामान्य रूप से ऐसा कहते हैं। बोलिए रेखा जी। आयु कर्म को भव विपाकी कह सकते हैं ना। हाँ, कह नहीं इस सकते, तरह। आयु कर्म ही है मुख्य रूप से भव्य पाक में, आयु कर्म ही है। तो अभी आगे आएगा 4 प्रकार के ये तो और अपन भेद मतलब क्लियर देखेंगे। हाँ, तो बोलिए आगे। नाम कर्म दोनों में हो गया भव विपाकी, मतलब नाम कर्म भी हो गया भव विपाकी और आयु कर्म भी हो गया भव विपाकी। हाँ हाँ, पर मुख्य जो है वो आयु कर्म ही है भव्य पाक में, नाम कर्म गौण रूप से। बोलिए रूपम जी। और क्षेत्र विपाकी नहीं है आयु कर्म। नहीं, आयु कर्म क्षेत्र विपाकी नहीं, क्षेत्र विपाकी 4 ही प्रकृतियां हैं जो गत्यानुपूर्वी प्रकृतियां हैं, वही क्षेत्र विपाकी। देखिए आप लोगों को ये प्रकृतियों के नाम याद करना बहुत मतलब आवश्यक है, क्योंकि अपन ऐसे ही बात करेंगे तो प्रकृतियों के नाम याद नहीं होंगे तो आगे समझ नहीं आएगा। तो या तो आप लोगों के पास बुक है, अगर आप लोगों को समय मिलता हो तो करते जाएं, अदरवाइज जब अपन पढ़ेंगे तब तो सबको करने ही करने हैं पूरे 148 नाम। तो अपने अगर आप लोगों को लगता है हम ऐसे ही कर सकते हैं बिना मतलब मेरे पढ़ाए बिना ही, तो आप याद करना चालू कर दीजिए, और नहीं तो तब साथ में तो करना ही है। बोलिए रूपम जी। दीदी विपाक मतलब विपाक फल, का मतलब है फल देना, उदय में आना। उदय में आना। हाँ, चलिए, और किसी का मुझे हाथ नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैम चलो प्रीति जिनवाणी स्तुति करो। मैम अच्छा, प्रतीका जी हैं, बोलिए। मैम इसमें जैसे पुद्गल विपाकी है तो मतलब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे कि कोई कोई मोटा पतला छोटा लंबा ये वाला चीज होता है उसका मतलब। हाँ हाँ, वो अभी मैंने एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिए, वो इसीलिए औरों को तो बिना एग्जाम्पल के भी समझ आया होगा, और आप लोगों के भी प्रकृतियों का स्वरूप और नाम नहीं पता। तो वो जैसे सहनन नाम कर्म है जिससे हड्डियों की मजबूती होती है, तो वो हड्डियां कैसी होंगी, अपना शरीर का कलर कैसा होगा, है ना, और आकार प्रकार कैसा होगा, ये सब नाम कर्म से होता है। तो अलग अलग उसके लिए संस्थान नाम कर्म है, सहनन नाम कर्म है, वर्ण नाम कर्म है, गंध नाम कर्म है, वो सब इस शरीर पे इफेक्ट डाल रहे हैं, इसलिए वो पुद्गल विपाकी, उसका धारा जो फल आ हाँ रहा मतलब है पुद्गल का वो इसीलिए शरीर पे लगा आएगा। कि शायद इसमें बॉडी रिलेटेड है। हम्म। मतलब जैसे कि पुद्गल लिखा है तो मतलब आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। हाँ हाँ,
तो इसके अंदर में पुद्गल विपाकी का मतलब यही है कि शरीर पे फल दे रहा है, बाहर वाले पुद्गलों पे फल नहीं देगा। हमारा कर्म बॉडी, तो हमारे शरीर पर ही वो फल देगा, इसलिए उसको पुद्गल विपाकी। और कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो शरीर पर नहीं देंगी, वो अपने भावों पर फल देंगी, तो वो जीव विपाकी कहला रही है। अच्छा, भावों का मतलब से जीव विपाकी। जैसे हमारे मनुष्य गति, अभी गति आदि कहा ना, हाँ, तो मनुष्य गति, तो मनुष्य गति का मतलब ये मनुष्य का शरीर और आकार प्रकार मात्र नहीं है, मनुष्यों जैसे भाव होना, इस मनुष्य भाव में आना, और मनुष्यों जैसे भाव, हमारे भाव मनुष्यों जैसे होते हैं। तिर्यंचु में होगा तो उसके तिर्यंचों जैसे भाव होंगे, जो स्त्री है उसके स्त्री जैसे भाव होंगे, तो वो जीव के भाव उस तरह के हो रहे हैं, वो उस कर्म का काम। मतलब फिर जीव विपाकी में और अपना भव विपाकी में क्या डिफरेंस हुआ? लेकिन जीव विपाकी में आप कह रहे हो मनुष्य वाले भाव, भव में भी तो मनुष्य भव या फिर तिर्यंच या फिर नरक, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस अभी शॉर्ट में बताती हूँ, फिर आगे चर्चा अपन कल करेंगे। कि भव विपाकी का मतलब है उस भव में रोके रखना, ठीक है, ये भव विपाकी का मतलब है। तो मुख्य रूप से वो आयु कर्म है, जो उस भव में उदय में आता है, उस भव में रोके रखता है। लेकिन ये जो गति नाम कर्म है, ये उस आयु कर्म को फॉलो करता है, यानी जिस आयु का उदय होता है तो उसी गति में जीव जाता है, और फिर वो गति जीवन भर उसी गति रूप से उदय में आता है। थोड़ा सा और अपन कल कल बताती हूँ उसको, है ना, थोड़ा और। बोलिए आशा आंटी। आयु कर्म और नाम कर्म में एक दूसरे पे परस्पर असर होता है, दोनों में एक दूसरे में कुछ ना कुछ कहीं न कहीं संबंध है ना। संबंध हालांकि तो सब स्वतंत्र हालांकि सभी कर्मों स्वतंत्र में, है, हाँ, पर ये सभी दोनों कर्मों में, क्योंकि वो उसके हिसाब से ही कर्मों का सब सेटल होते हैं ना। पर मोस्टली जैसे आयु आयु, कर्म का तरह ज्यादा नाम कर्म और आयु कर्म में काफी कुछ हाँ, सिमिलरिटी, जैसे अभी उसमें अभी गोत्र पढ़ेंगे तो गोत्र का भी कनेक्शन समझ में आएगा हाँ, आपको, कनेक्टेड ही। जैसे वो वेदनीय मोहिनी में, मोहिनी के साथ वेदनीय प्रबल है, उसके साथ वैसा वैसा जिस तरह से संबंध ज्यादा है इसमें आयु कर्म में और इसमें नाम कर्म में हम्म काफी मिक्स हो रही है ना। हम्म, बोलिए रेखा जी। ये आयु कर्म और नाम कर्म में कौन सा ऐसा कर्म है जो कि अगली गति के लिए हमको ले जाने में सहायक होता है, कि आयु कर्म के द्वारा जाते हैं, नाम कर्म के आयु द्वारा कर्म, फीड देखिए होता वो है? इसलिए मैंने कहा प्रकृतियों के नाम अभी याद नहीं है, मैंने पहले ही इसलिए आपको डिस्क्लेमर दे दिया था। अभी केवल शब्द सुन लीजिए, अभी गाथा का अर्थ देख लीजिए, आगे समझ में आएगा। अभी प्रकृतियों के नाम और स्वरूप अपन ने पढ़े नहीं है ना, तो वो अभी तो उतनी मेहनत हो जाएगी, ज्यादा टाइम लग जाएगा, समझ भी नहीं आएगा। अभी आप मेरे पे विश्वास रखिए और आप बने रहिए, छुट्टी मत करिए, तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी अपना समय हो गया, नहीं तो फिर कल लेते हैं। जिनवाणी स्तुति करती। जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी ने स्वाद। ध्रुव धाम की ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय बुद्धाश्रम में जिनवाणी माता। जय जी। जय जय श्री जी। जय श्री। मैम गाथा नहीं बुलवाओगे क्या सबसे? हाँ, करेंगे कभी, मतलब डेली वो देखते हैं, फिर वो टाइम अपने पास उतना ही रहता है ना, इसलिए।
अब जो लोग याद कर रहे हैं उनकी सुन लेती हूँ और फिर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो वो देख लेंगे। वो याद करने के पहले एक बार क्लियर हो जाते हैं ना शब्द तो ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, देखते हैं जैसे भी होता है। जिस दिन समय लगेगा उस दिन बुलवा लेंगे। जय श्री